बाय द वे, बैंगन के भरते के बारे में आपके क्या विचार है? अब कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि इस बैंगन के भरते में थोड़ी सी हंसी ठिठोली मिक्स कर दी जाए, लाफ्टर का तड़का लगा दिया जाए तो कैसा रहे। अब भैया, लाफ्टर का तड़का लगाना है खाने में तो जाना पड़ेगा ना लाफ्टर शेफ्स के पास। बोलो, ये एक अलग किस्म का शो है। मास्टर शेफ नहीं, लाफ्टर शेफ। आज तो डोसा बना रहे थे तो हमने आमलेट बना दिया। भिंडी और प्याज और तेल। हमें तो मतलब अंगीठी तक दे दी है यार उन्होंने। बैंगन के भरते में सबसे पहले बैंगन को फ्राई करो, उसके बाद उसको छीलो, मन से थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद उसमें अदरक, फिर उसके ऊपर नींबू डाल दो। मुझे आता सब कुछ है पर यहाँ कुछ बनाना नहीं आ रहा है। गोभी पराठा, आलू पराठा, मेथी पराठा, दाल मखनी, राजमा चावल, कड़ी चावल, कुछ भी बनवा लो। क्या कब आ रहे हो घर? मैं क्या डिनर प्लान खराब करना है। वो खाना देख देख के हमारी भूख चली गई है। एबीपी न्यूज़ देखते रहिए दोस्तों। एक ही छत के नीचे जब आपको सितारे इतने सारे मिले और उस पर सोने पर सुहागा तब हो जब सितारों से हमें ये पता चले कि बैगन का भरता आखिर बनता कैसे है। जब शो का नाम ही लाफ्टर शेफ हो तो भला हंसते हंसते हम क्यों न चाहें कि ये सितारे कुछ न कुछ तो जरूर बनाएंगे। बैगन का भरता इन्हें बनाने आए या ना आए, लेकिन एक बात तो सच है कि जब जब हमने पूछा इन सभी से, इन्होंने सच्चाई के साथ बताया कि किसे बैगन का भरता बनाने आता है और किसे नहीं आता है। पहले हमें तो मतलब अंगीठी तक दे दी है यार उन्होंने। मतलब क्या क्या बनवा, हमसे जलेबी बनवाई है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बनवाई है, बट अभी फिलहाल अंदर जा रहे हैं। उसमें भिंडी लगती है एक तो ज़रूरी, जो कि खेतों में ऐसे जो बनाई जाती है, और उसमें मसाला भी डालते हैं और उसको काट के बनाए तो बहुत अच्छी होती है। कभी वाइफ के लिए बनाया था सुरेश जी आपने? अरे वही तो बनाया सब, और कहाँ सीखा हमने। थोड़ा सा बनाना चाहिए। वही बनाया था। बहुत अच्छा बनाया था। मैम कितना अच्छा लगा आपको? बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। लड़कियां भी हैं आज और लड़के भी हैं। पति पत्नी की जोड़ी भी है और दोस्तों की भी जोड़ी, जहां पर सबसे पहले अंकिता लोखंडे और विकी जैन ने ये बताया कि सेट पर जो जो सामान रखा है क्या वो इन्हें पहचान सकते हैं। अब इसमें तो अंकिता और विक्की सच में माहिर निकले। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें किसी भी चीज़ में कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसको पहले उंगली डालते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं और फिर सूंघते हैं और फिर भी कुछ पता नहीं चलता। एक बहुत अच्छा कौन फ्लावर नहीं है, ये राइस फ्लावर है। नहीं कॉर्न फ्लावर है शायद। ये है मैदा और ये है बेसन। आपको कौन सा समझ में आ रहा है ये सब? मैं मुझे खाना बनाना आता है पूरा। ये धनिया है। धनिया यस धनिया। देखा, मेथी दाना, नमक, लाल मिर्च, नमक। वाह, क्या पहचाना, लाल मिर्च नमक। ये धनिया पत्ता नहीं, हाँ पता नहीं। कस्तूरी मेथी यार, मेरे मुंह पे आई गई थी। ये है खड़ा पत्ता, क्योंकि खड़ा है ना। खड़ा पत्ता भी क्यों, बहुत पता है यार सच में। ये है चना सत्तू। अगर क्या होता है? अब इससे ये साबित होता है कि अंकिता एक अच्छी कुक है। तो वहीं दूसरी ओर जब हम अर्जुन बिजलानी के पास पहुँचे तो उन्होंने बैगन के भरते की रेसिपी इतनी खूबसूरती से बताई कि बगल में निया खड़े होके केवल सुनते जा रही थी, और जैसे मानो निया के मुंह में पानी आ रहा हो। वैसे निया भी बहुत अच्छी कुक है, लेकिन न जाने क्यों वो यहाँ पर आकर सारी कुकिंग भूल गई। किसी को हंसा भी नहीं रहे, निया भी यहाँ पर है। हम किसी को स्पेशली कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं हंसाने के लिए। वी आर जस्ट कुकिंग, और उसमें इतनी कॉमेडी हो रही है बिकॉज सच में किसी को इतनी कुकिंग आती नहीं है। सब आता है, तुम रहने दो बस। इसे सब आता है, इसे खड़े मसाले, सॉफ्ट मसाले, रोटी बनाना, अभी बैंगन का भरता बना के। देयर इज नथिंग अर्जुन बिजलानी कांट कुक। अब निया, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ या ना बनाओ, लेकिन एक सुंदर सा चेहरा सेट पर होना बहुत जरूरी होता है। वहीं भारती सिंह जो कमाल की है, चलते चलते भी कॉमेडी करती हैं और जब वो बोलती हैं तो सच में मजा ही आ जाता है। क्या
पूरी डिश भाई मेरे को, अरे भाई उंगलियां खत्म हो जाएंगी डिशें इतनी। गोभी पराठा, आलू पराठा, मेथी पराठा, दाल मखनी, राजमा चावल, कड़ी चावल, कुछ भी बनवा लो। क्या कब आ रहे हो घर? ऐसा क्या बना था जिससे हर्ष बहुत खुश हुए? भाई कुछ भी बना दूं, चटनी भी बना दूं ना टमाटर की, वो भी रोटी के साथ खा लेता है क्योंकि मेरे हाथों में स्वाद है। थैंक यू, ये चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। एबीपी न्यूज देखते रहिए दोस्तों। इसके बाद हम पहुंचे राहुल वैद्य के पास, जिन्हें 2-2 स्टार मिले हैं। इसका मतलब कि खाना बनाने में ये सबसे ज्यादा माहिर है। और राहुल का कहना है कि वो इस शो में आए ही इसीलिए हैं ताकि अपनी पत्नी दिशा को ये बता सकें कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बना सकता हूँ। कि आप महिलाओं को क्या कहना चाहिए? आजकल की यंग महिलाएं खाना नहीं बनाना चाहती हैं, तो मैंने कहा मैं बाकी महिलाओं की तो बात नहीं करता, मेरे घर की महिला के लिए स्पेशल संदेश है ये। मैं शो उसके लिए ही कर रहा हूँ ताकि जब वो देखें एंड खुश हों कि यार मैं नहीं बट मेरे पति ने मेरे लिए खाना बनाया। इतना मज़ा आया मुझे, तो हमने कन्फर्म एक प्लान बना लिया है कि शो के बाद एक ठेला ज़रूर डालेंगे। अब इसके बाद हम मिले कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह से। यहाँ पर कृष्णा खुश हैं कि आज वो ना एक खुद कृष्णा बनकर आए हैं। कोई डांस वांस नहीं होगा, एक केवल आज बातें होंगी और वो अपने दर्शकों को आज एक अलग अंदाज में नजर आएंगे। ऐसा कुछ बनाया है कि जिससे तारीफ हुई हो वो पूछिए। पूछो। डांटी पड़ी है। डांटी पड़ी अभी तक तो हरपाल जी ने ना हमको वो स्टार मिलता है हमारे शो में जब भी कोई अच्छा खाना बनाता है, तो मुझे नहीं लगता हमको कभी स्टार मिलेगा। आज तो डोसा बना रहे थे तो हमने आमलेट बना दिया। आप देखना बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स लॉट ऑफ फन। लोगों को मजा आ रहा है बट बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। यस यस यस। टीवी पे नाचते देखा है, गाते देखा है, कॉमेडी करते देखा है, सब कुछ करते देखा बस है। अभी डांट खाते भी देखो। अभी डांट खाते। कुल मिलाकर अगर हम बात करें लाफ्टर शेफ की तो इस शो पर बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि करण कुंद्रा है ना, वो तो भाई जब आते हैं तब हंगामा मचा देते हैं। लाए थे हम, नहीं लाए हम, बनाया ना खाना। मैं आपको सच बताती हूँ, वो बोलते हैं ना कि आप जब चीजें बनाते हो किचन में तो भूख मर जाती है। अब हमें रियलाइज हो रहा है कि ऐसा होता है। हम वो खाना देख देख के हमारी भूख चली गई है ना। हम तो होस्ट के लिए बना रहे हैं और जज के लिए बना रहे हैं, हम अपने एक दूसरे के लिए नहीं बना रहे हैं। बट मैं एक बात ऑनेस्टली अगर बताऊं तो अभी तक हमने खुद 6 डिशेस बनाई हैं, जिसमें से 6 में से मैंने एक भी टेस्ट नहीं करी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे मतलब हम बना रहे होते हैं, हमें चखने का भी टाइम नहीं मिलता कि नमक सही है, चीनी सही है या नहीं है। और वैसे भी करण के साथ बातें बनाना हमें तो बड़ा मजा आता है। इसके बाद 2 सहेलियां भी हमें मिली, जन्नत जुबैर और रीम शेख। इनके पास भी खाना बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे जन्नत और रीम के लिए हम ये कहेंगे कि खाना बनाना तो एक बहाना है, यहाँ पर तो आना था क्योंकि दोस्ती का रिश्ता निभाना था। मतलब डोसा बना लिया, लिट्टी चोखा बना लिया, जलेबी बना ली, मक्खन बना लिया। आज तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। समोसा बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। सो या अगर तेजस्वी कुछ बना के खिलाना तो क्या बना? मैंने लड्डू बनाया था उस दिन, तो मैं लेके गया उसके लिए खिलाने के लिए उसको। एक ही साथ में एक शो में इतने बड़े सितारों को देखकर दर्शकों को जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें से एक भी सितारा ऐसा नहीं है जिसे दर्शक नहीं जानते हैं। जाने पहचाने चेहरों के साथ शो देखने का मजा ही अलग होता है। तो ये थी लाफ्टर शेफ की स्टोरी एकदम तड़का लगा के। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया एक शादी ऐसी भी है झोल झाल वाली, वैसे टीवी की तो हर शादी ऐसी ही होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सीरियल रब से है दुआ की, जहां मन्नत भाग गई, इबादत को थप्पड़ पड़ गया, शादी का बंटा धार हो गया। लेकिन ये सब तो ऑन स्क्रीन है, बहुत ही सीरियस है। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आइए दिखाते हैं। सीन के लिए सब लोग रेडी हो गए? हाँ जी सर, सब रेडी है। ओके, वैसे इबादत आपको आज आंसुओं की गंगा बहानी पड़ेगी, इसलिए जरा आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लीजिए।
ओके, चलो ये भी ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का ड्रामा। रोल कैमरा एक्शन। मन्नत तो भाग गई ना, और वो अकेली नहीं भागी है। इस घर की इज्जत को अपनी ठोकर से उड़ाकर भागी है वो लड़की। सबके सामने हमें रुस्वा करके भागी है, हमारा हंसी उड़ा, हमारा मजाक बनाकर भागी है वो। गड़बड़ नहीं, मतलब ये क्या कह रही हूँ नामुराद? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुमने। इतनी जलील हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अरे रे, आज तो इबादत की क्लास लग गई है, लेकिन इबादत को दुआ, कायनात और हिना के तानों ने उतना परेशान नहीं किया जितना इबादत की नथ परेशान कर रही है। शायद मन्नत के भाग जाने से ज्यादा वो इस नथ से दुखी लग रही है, क्योंकि सीन के बीच एक नहीं, दो नहीं, कई दफा नथ ने परेशान किया है इबादत को। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज का ड्रामा बहुत ही रोमांचक है। क्योंकि अब मन्नत का सारा किया धरा इबादत को भुगतना पड़ रहा है। घर वालों को लगता है कि इबादत ने जानबूझकर मन्नत को घर से भगाया है ताकि वो सुभान से शादी कर सके। लेकिन इबादत पहले सबके ताने सुनती है, और जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब इबादत अपनी बात रखती है। कुछ नहीं किया है मैंने। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है मैंने। मेरा हाल भी देख लीजिए आप, चीख के, चिल्ला के, रो के, क्योंकि मन्नत भाग गई है, उसका निकाह है और वो सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो ही नहीं है। और हमें पता चलता है उस पे, हिना को, कि मन्नत के जोड़े में, निकाह के जोड़े में इबादत खड़ी है। तो वो तो मतलब खून बबूला, गुस्सा, नाराज़, शक शुदा कि ज़रूर इबादत ने ही कुछ किया है। अब भाई मन्नत तो फरार हो गई, जिससे इबादत और घर वाले बेजार हो गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि सुभान क्या करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इबादत की शादी सुभान से हो जाएगी? ये भी सारा हम किस्सा आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, बचपन में ये जो गुल्लक में पैसे जमा करने की आदत थी ना, एक्चुअली बड़ी मजेदार थी। एज अ मैटर फैक्ट मैं तो अभी भी गुल्लक में 5 और 10 रुपए के सिक्के जमा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो गुल्लक फूटती है, हाय, इतनी अमीरों वाली फील आती है ना कि बस पूछो ही नहीं। तो अब जब गुल्लक की इतनी बातें हो रही है तो चलिए ना, चलते हैं उनके पास जो गुल्लक का अगला नया सीजन लेकर आ रहे हैं। अब गुल्लक की बात हो रही है तो गुल्लक के साथ ही जाएंगे और देखेंगे कि ये अपनी गुल्लक से क्या क्या करेंगे। ये है सास, ये है बहू और ये साजिश। अब देखते हैं किसके हिस्से क्या आता है। बचपन की आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आज तक नहीं छूटती? खुशियों की सौगात लेके आया है गुल्लक, और ये है गुल्लक का सीजन 4। ये है सास, ये है बहू और ये साजिश, और इनके अंदर कोई एक सौगात है हमारे लिए। अब देखते हैं किसके हिस्से क्या आता है। बचपन की आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आज तक नहीं छूटती? ये लगेगा ऐसा कि ये संतोष मिश्रा का है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। बनावट नहीं है मेरे अंदर, जो दिल में है वही ज़बान पे है। 18 साल के होने के बाद आपने कभी भूतों की कहानियों पर विश्वास किया है क्या? 18 साल के पहले भी नहीं किया
और 18 साल के बाद भी नहीं। हाँ, मज़ा बहुत आता है, मेरे बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है देखने में भूतिया कहानियाँ। इसके बारे में थोड़ा सा एक एनेक्डोट ये है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना कि डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो, तो बचपन में शायद कहीं एक बिठा दिया गया था दिमाग में कि हमारे में ये होता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, उससे डर भाग जाता है। 18 साल के बाद कभी पैसे चुराए? चुराए तो नहीं कहूँगा मैं, छिपाए ज़रूर हैं। साल के बाद अगर आपको मौका मिले तो आपका नाम क्या रखते? बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे मेरा। 18 साल के बाद 2 लीगल चीज़ें जो करने में आपको बड़ी खुशी हुई हो। एक तो अकाउंट बैलेंस बोल रहा हूँ, नहीं अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट खुलता है वो, और ड्राइविंग लाइसेंस। 18 साल के बाद आपकी पहली कमाई क्या थी? 18 साल से पहले ही कमाने लगा था मैं, 200 रुपये। मैं ट्यूशन पढ़ाता था यार बच्चों को। 18 साल के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जिस वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा होना पड़ा। आपने अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है और किससे बोला है? यही इससे पहले वाला। 18 साल के बाद पहली बुरी आदत आपको क्या लगी? आई डोंट लाइक स्मोक। मैं ऐसी कोई बुरी आदत है नहीं। शायद और ज़्यादा पैसे कमाने की यही बुरी आदत होगी 18 साल के बाद। उम्मीद करता हूँ और एक हल्का सा वादा भी करता हूँ कि आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना मज़ा आता रहा है इंशाल्लाह। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, पंचायत का तीसरा सीजन आ चुका है और हमने आपकी कल भी खास मुलाकात कराई थी नीना गुप्ता से। चलिए आज ऐसा करते हैं, दिल से दिल तक की बात करते हैं। किसके साथ? भाई जीतू भैया के साथ। क्या है ना कि एसबीएस ओरिजिनल्स की सुशीला उपाध्याय गई हैं, उनसे जानने की ये तीसरा सीजन जो उन्होंने पंचायत बिठाई है कैसी रही। और जितना ज़्यादा हम पंचायत करेंगे, बातें करेंगे, आई थिंक उतना हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स लोगों के बीच में रख पाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या पसंद है और फिर मैं वो चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। आई थिंक वो आपको सीज़न 3 देखना पड़ेगा, उसके लिए आई थिंक उससे पहले वो स्पॉयलर्स देना मैं चाहूँगा नहीं। देखिए आजकल पंचायत तो हर कोई देखना चाहता है और पंचायत जहाँ पर होती है ना वहाँ पर एक अलग लेवल का भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो आज जब जीतू मतलब खुद हमारे साथ हैं सचिव जी। हाँ, आई थिंक होनी चाहिए पंचायत, तो मतलब हर टॉपिक पे होनी चाहिए, हर मुद्दे पे होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा हम पंचायत करेंगे, बातें करेंगे, आई थिंक उतना हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स लोगों के बीच में रख पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फुलेरा गांव में तो जो आपकी कहानी चल रही है वो हमने पिछले 2 सीज़न में देखा था, लेकिन इस सीज़न में ना कुछ ऐसी बातें कि जिसका हम वेट कर, जैसे कि आपको यूपीएससी की आप जो तैयारी कर रहे थे, ये वाली सीज़न में क्या तैयारी ही रहेगी या क्या स्टेटस क्या रहेगा आपका? नहीं, वो आपको सीज़न 3 देखना पड़ेगा, उसके लिए आई थिंक उससे पहले वो स्पॉयलर्स देना मैं चाहूँगा नहीं। आई होप कि आप जितना सीज़न 1-2 आपने एंजॉय किया
उतना ही आप सीज़न 3 भी इंजॉय करेंगे। और जो भी जर्नी दिखाई जा रही है इसमें सचिव जी की, कि वो क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके साथ, वो वापस कैसे गांव आ रहे हैं, और फिर क्योंकि पिछले सीज़न में ट्रांसफ़र हो गया था तो कैसे उनका ट्रांसफ़र रुकता है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो वो सारा सब कुछ आपको सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आए। आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची है वैसे? आई थिंक जो जिस स्पेस में हमने सीज़न 1-2 में देखा था, उसी स्पेस में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने थोड़ा वही हाथ अपना खींच के रखा है वापस से लव स्टोरी में, और कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मज़ा आएगा आपको। जितने किरदार हैं जितने अगर बात करें तो इतने सारे लोग हैं, तो कभी आप लोग ऐसे बैठते थे और कभी आप लोगों की पंचायत ऐसे होती थी? क्योंकि आई एम श्योर सबके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए बहुत कुछ होता होगा। हाँ, मतलब आई थिंक एक्टर्स के पास तो बहुत सारा टाइम होता है वहाँ पे, क्योंकि क्रू जो है बहुत सारी मेहनत करता है, और वो जब भी लाइटिंग और वो सब हो रही होती है तो एक्टर्स बैठ के काफ़ी अपने अपनी कहानियाँ अपने अपने किस्से शेयर करते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा किस्से रघु सर, बहुत उनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों की कहानियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा किस्से वो सुनाते हैं, और सब लोग बैठ के आई थिंक प्यारे स्टूडेंट्स की तरह उनके सारे किस्सों को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और अब 3, आप अपना ग्राफ कैसे देख रहे हैं? कि अगर हम बात करें पहले सीज़न में तो जितने पोलाइट थे, सेकंड में आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, अभी थर्ड हमको कैसे ग्राफ देखने मिलेगा? तो आप दर्शकों से किस तरीके से कहेंगे? आई थिंक मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं कहानी में, उन सब का जो पर्सनल ट्रैक है वो हमको देखने को मिलेगा सीज़न में, और जो सचिव जी का है वो आगे कहानी कैसे जा रही है, वो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें। ग्राफ तो आई थिंक जो 1 में था वैसा ही ग्राफ रहेगा, वो मतलब वो अचानक से अभी गब्बर सिंह नहीं बन जाएगा, वो सचिव जी रहेंगे, और आई थिंक उसी पेस पे उनकी कहानी आगे बढ़ेगी। आपने इसमें अपना पर्सनल टच देने की कुछ कोशिश की है कि इस बार मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ? जो दीपक जो डायरेक्टर है, मतलब कुछ बैठ के डिस्कशन होता है ना कि एक एक्टर का खुद का भी एक इनपुट होता है कि थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ क्या? नहीं, मैं कभी भी किसी डायरेक्टर से अपना पर्सनल टच कि मुझे ऐसा करना है या उस तरह से करना है, मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं उल्टा डायरेक्टर और राइटर से पूछता हूँ कि आपने किस हिसाब से कहानी सोची है, और मैं किस हिसाब से जो आपने इमेजिन किया है वो मैं दिखा सकता हूँ। तो ऐसे डिस्कशन कभी नहीं होते कि मेरी पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है तो क्या हम इसको डाल सकते हैं, वो बहुत कम होता है। एंड मेनली राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो कुछ कहानी बनाते हैं और कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, और उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर तरीके से कैरेक्टर होते हैं, तो वो मुझे वो कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं, और फिर मैं वो उनके हिसाब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टारडम आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को एक स्टार के हिसाब से देखते हैं, या कि नहीं मैं जैसे पहले था मैं अब भी वैसा ही हूँ, इतना काम करने के बाद भी? ये मैं खुद नहीं देख सकता अपने आप को स्टार की तरह। आई थिंक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव होता है, जो भी स्टारडम होता है या वो ऑडियंस जिस तरह से लेती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं, मेरी कहानियाँ हैं, वो ऑडियंस तक पहुँच रही है और वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एंड बस आई थिंक उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूँ और अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जो भी कैरेक्टर होता है, कहानी होती है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी परसेप्शन है वो ऑडियंस बनाती है, वो मैं नहीं बनाता। आज आपका स्टाइल अगर बात करें तो एकदम कहते हैं ना उसके मूड में एकदम हम नहीं के, लेकिन बहुत जैसा मैंने सोचा था कि आप ऐसी लगी, क्योंकि हम लास्ट में मिल चुके हैं, एकदम वैसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ताम झाम या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल पर्सनालिटी है। मतलब ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि आपने सिंपल पर्सनालिटी बोला। हाँ, मतलब मैं बहुत कंफर्ट में बिलीव करता हूँ कि हाँ, मतलब जब जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है, मैं नॉट इन ओनली स्टाइल सेंस, मतलब बाकी जो पूरा लाइफस्टाइल है, मैं कंफर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मुझे क्या पसंद है और फिर मैं वो चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। मतलब मैं एक्सप्लोर करता हूँ पहले कि चाहे वो कोई भी जोन हो, किसी भी फील्ड की हम बात करें, तो पहले मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, उसमें अपना कंफर्टेबल चीज़ ढूंढता हूँ और फिर मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। सीज़न 3 स्ट्रीम होगा, आप सबसे पहला कॉल किसका उम्मीद कर रहे हैं कि देखे और वो मुझे बताए कि तुमने ये अच्छा किया है, ये अच्छा नहीं किया? सबसे बड़ी क्रिटिक आप किसका कॉल आपको लगता है कि आना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस है हमारी, उनका मैं रिस्पांस देखना चाह रहा हूँ कि उनको कैसा लगता है, और उनको सीज़न 1-2 में उन्होंने बहुत प्यार दिया, तो मैं बहुत, क्योंकि ये सीज़न भी हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि, और हमने मतलब क्योंकि सारा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है इस सीरीज़ की जो पॉपुलैरिटी है और इस सीरीज़ को जो उस मुकाम तक लेके गए हैं, उसका एक क्रेडिट ऑडियंस को जाता है कि उसने बहुत प्यार दिया, बहुत अपने गले से लगाया इस शो को। तो मैं उनके रिएक्शंस का और उनके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई होप कि सीज़न 3 में भी उनको उतना ही मज़ा आए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आखिरकार ये मिलकर भी नहीं मिल पाते। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं प्राची और रणबीर की। देखिए ना, अब दोनों मिल गए हैं लेकिन एक नहीं हो सकते, क्योंकि अब शादी वादी हो चुकी है, लाइफ में लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा कीजिए, अब रिश्तों को भी आगे बढ़ा ही दीजिए। ज़ारा का मिलन तो आप सभी को याद होगा, लेकिन आज मिल गए हैं हमारे टीवी के वीर और ज़ारा, यानी कि रणबीर और प्राची। ठीक उसी तरह 20 साल बाद यहाँ रणबीर को देखकर प्राची के मन में है कई सारे सवाल। अब रणबीर अचानक से जब प्राची के सामने आ गया तो प्राची के दिल के जज्बात उसकी आंखों से आंसू बनकर गिर गए। रणबीर ने कोशिश तो की प्राची से बात करने की, लेकिन प्राची अभी सदमे में है और वो रणबीर को अभी तक माफ नहीं कर पाई है। कैसे बात करूं उससे, वो मुझे पता भी नहीं था। जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था पिछले कुछ 4-6 महीने से, वो दिन आ चुका है। वो फाइनली वो टाइम आ गया है जब रणबीर और प्राची एक दूसरे की आंखों में देख लेते हैं और सारे सवाल उनके, सारा प्यार, सारा खुमार, जितनी भी चीज़ें वो सारी निकल के उमड़ के आती हैं। अब इतने दिनों से तो प्राची प्रियू बनकर घर में रह रही थी। यहाँ रणबीर की पार्टी का मैनिफेस्टो भी प्राची ने ही बनाया और उसे रिकॉर्ड भी किया, जहाँ रणबीर उस मैनिफेस्टो को देखने ही वाला होता है। लेकिन इतनी देर में ताशु को प्राची का फोन आता है कि वो कमरे में लॉक हो गई है, जिसके चलते रणबीर वो वीडियो देख नहीं पाता, क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि जब रणबीर और प्राची मिले तो उनके आसपास कोई ना हो, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो मिल रहे हैं और ऐसे में उनके पास कहने सुनने को बहुत सारी बातें होंगी। प्राची रणबीर साथ है क्योंकि उनका 20 साल का बैगेज इतना सारा है, इतना कुछ हुआ है उनके जीवन में 20 साल में। रणबीर तो केके बन गया है, प्राची है लेकिन 2 बच्चों की माँ बन गई है। फिलहाल दोनों एक दूसरे से मिल तो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्राची रणबीर को माफ नहीं कर पाई है। अब देखना ये होगा कि क्या सही मायने में दोनों मिल पाएंगे, क्योंकि फिलहाल ताशु भी रणबीर की जिंदगी में है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे घड़ी पर जरा नजर डाल लीजिए, टाइम ही ऐसा है कि खुद ब खुद इंसान को भूख लग जाती है और कोई आपके सामने बैठकर आहा स्वादिष्ट लंच खा रहा हो तो बस पूछे ही नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, सीधा जयपुर चलते हैं। क्या है कि पुकार दिल से दिल तक की जो कास्ट है, साथ बैठकर कर रही है लंच। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है साइली और मैं हूँ सुखदा। मैं हूँ अनुष्का और आज हम एबीपी के साथ कर रहे हैं लंच स्टोरी। सो लेट्स सी कि आज हमारे लंच में क्या है। ये है दाल मखनी और ये बटर नान है। आज हम चीट डे पे हैं, क्योंकि आज हम ये सब कुछ खा रहे हैं तो आज हम चीट कर रहे हैं। बाकी टाइम्स हम घर से खाना लाते हैं और घर का ही खाना खाते हैं, बट आज हमें छुट्टी है, सो वी जस्ट हैविंग फन।
जो कहानी है पुकार दिल से दिल तक इस शो की, जिसका बैकड्रॉप राजस्थानी है, हम एक राजस्थानी फैमिली, अलग अलग फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। और हाल ही में हमने जयपुर में भी शूट किया और जहाँ पे हमने राजस्थानी खाने का जो लुत्फ़ उठाया है मैं बता नहीं सकती। मैं ऑलमोस्ट हर दिन दाल बाटी चूरमा खा रही थी। स्ट्रीट फूड, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्ट्रीट फूड। दाल बाटी चूरमा मैंने हर दिन खाया है, मतलब मुझे पूछने लग गए थे चौथे दिन कि तुम बोर नहीं हो रही हो, एंड आई वाज लाइक नेवर। तो ये बड़ा ही मेरा फेवरेट है। आज हमने दाल मखनी यहाँ ऑर्डर की है और हम सब वी जस्ट कांट वेट टू डिग इन। अनुष्का क्या कहोगी? वेरी हंग्री एंड मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं अभी, तो मैं खाना चाहूँगी। इसमें वेज बिरयानी है। सो आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक अपना लंच कर लिया होगा, अब हम भी करेंगे। कह रही थी कि आज चीट डे है, ये है वो है, और मैं हर रोज़ हर दिन सब कुछ खाती हूँ। सो इसके बाद मैं कुछ मीठा ऑर्डर करने वाली हूँ। आज माँ अपने हाथों से खिला रही है। ये मेरी जुड़वा बेटियां हैं एक्चुअली, जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं, तो इसलिए एक जैसी नहीं लगती। पर इन दोनों में ना मुझे ऐसा लगता है कि वेदिका जो है कुछ मिनट पहले पैदा हुई है, तो पहला निवाला मज़े की बात ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उतनी ज़्यादा हमने अभी तक शूटिंग की नहीं है एक साथ। पर फिर भी हमने जयपुर में एक शूट शेड्यूल किया था और तब हम एक साथ डिनर्स करते थे। आई थिंक ये बॉन्डिंग का क्रेडिट जयपुर वाले शूट को जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मम्मा के हाथ का दाल चावल पसंद है। कई बार मुझे मैक्सिकन फूड अच्छा लगता है, मूड पर है एक्चुअली कि क्या खाने का मन करेगा। लंच हो गया हमारा और लंच के बाद थोड़ा स्वीट तो ऑफ कोर्स बनता ही है। ऑफ कोर्स हम ABP के साथ जब भी स्टोरी करते हैं बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, आज मज़ा आ गया आप सबके साथ, सच में बहुत एंजॉय किया है। खाना भी आपके साथ आज खाया, आज स्वीट भी आपके साथ खाया हमने। सो बस इतना ही कहूँगी, ये जो फैमिली है पुकार फैमिली, हम बहुत प्यारा शो लेकर आए हैं जिसका नाम है पुकार दिल से दिल तक। प्लीज़ हमारा शो देखिएगा जो आ रहा है 27 मई से रात 8:30 बजे आपके फेवरेट चैनल सोनी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। कई बार मुझे लगता है कि लोग बड़े क्यों नहीं होते, मतलब आप शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं लेकिन सोच तो वही बच्चे वाली रहती है ना। छोटे बच्चे हो क्या, ये तो अब मुझे भी कहने का मन कर रहा है ऋषि से। अब देखिए ना, एक तरफ तो लक्ष्मी जो है वो लाइफ में कितना आगे बढ़ गई है, इतना लंबा सफर खुद ब खुद उन्होंने तय किया है, लेकिन नहीं, ऋषि की कहानी तो वहीं खूंटे के चारों ओर ही घूम रही है। अब लक्ष्मी को जलाने के लिए मलिष्का के साथ डांस कर रहे हैं। छोटे बच्चे हो क्या? कोई जल भुन रहा है,
लेकिन ये जलने की स्मेल आखिरकार आ कहां से रही है? कहीं ये लक्ष्मी के पास से तो नहीं आ रही? क्योंकि ऋषि तो बड़े ही रोमांटिक मूड में नजर आ रहा है, लेकिन लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि मलिष्का के साथ। जरा देखिए तो कैसे मलिष्का के साथ रोमांटिक डांस कर रहा है। अब दरअसल ऋषि ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है लक्ष्मी को जलाने के लिए। ऋषि जेलस करने की कोशिश कर रहा है लक्ष्मी को मलिष्का के साथ डांस करते हुए। अगर लोग नोटिस करेंगे तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डांस इज जैसे ही लक्ष्मी वहाँ से जाती है वो मलिष्का का हाथ भी छोड़ देता है। उसे डांस करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको सिर्फ लक्ष्मी को जलाना था। आज रोहन के बर्थडे पर पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। पारो, रोहन, लक्ष्मी और ऋषि चारों ही मिलकर मस्ती कर रहे हैं घर वालों के साथ और खूब डांस भी कर रहे हैं। धमाल मस्ती हो रही है, नाच गाना हो रहा है। तो पारो और रोहन एक तरफ से अपने डैड को खींच लेते हैं ऋषि को, और दूसरी तरफ से रोहन खींच लेता है लक्ष्मी को। अब ये चारों नाच रहे हैं तो मलिष्का को देख के बहुत जलन होती है। अब लक्ष्मी आप खुद ही देखिए ना कि पारो और रोहन के साथ ऋषि कितना खुश नजर आ रहा है, और आप उनके इस छोटे से परिवार को पूरा करती हैं। हम तो यही कहेंगे कि आपके इस छोटे से परिवार को किसी की नजर न लगे। हालांकि ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि आपको और ऋषि को साथ देखकर मलिष्का को जलन हो रही है। अब जलन की बात करें तो वो तो अनुष्का को भी हो रही है शालू से, तभी तो वो आ गई शालू और आयुष के बीच। फिलहाल आज तो ऋषि ने पार्टी में लक्ष्मी को खूब जलाने की कोशिश की, लेकिन हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऋषि का प्लान कामयाब हो और लक्ष्मी उससे अपने दिल की बात कहे। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिनीति में लीजिए, नीति का सच जो है वो परी के सामने आ गया है, लेकिन नीति इतनी जल्दी हार मान जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट वो तो हावी होने की कोशिश कर रही है परी पर। अब इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतनी क्या दुश्मनी थी तेरी मुझसे जो तूने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया? इतनी क्या नफरत भरी थी तेरे अंदर? बोल मुझे। बकवास नहीं, सच है। इस सहेली वाला रिश्ता तो नीति की ओर से ये कब से खत्म हो गया था। वो तो परी को अपनी सौतन मानने लग गई थी, लेकिन परी ने कभी भी अपनी सहेली को सौतन नहीं माना। लेकिन अब वो मान रही है जब उसके सामने नीति की सच्चाई आ गई है, और आज तो परी के मुंह पर नीति ने कह दिया कि हाँ ये सब मैंने किया। मैंने ही किया ये सब। कम्स एंड कन्फ्रंट्स मी, और मैं फिर एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ जी मैंने ही ये सब कुछ किया है। आई एम द विलन ऑफ योर स्टोरी। दोस्त तो पहले भी नहीं था।
नीति की तरफ से दोस्ती कब की ख़त्म हो चुकी है, जब नीति को ये लगने लगा कि परी ने उसके हस्बैंड को, उसके संजू को उससे छीन लिया, तब से दोस्ती ख़त्म हो चुकी है नीति की तरफ से। लेकिन परी की तरफ से अभी भी थी। पहले जब परी ने नीति के सामने सारा सच खोला, एक कुछ समय के लिए तो नीति ने एक्टिंग की, लेकिन फिर एक्टिंग वो कब तक करती। उसने परी पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अब परी पहले वाली परी नहीं है, अब वो एक स्ट्रॉन्ग परी बनेगी। अब परी काउंटर करना स्टार्ट करेगी, जो कि आप सब शायद देखना चाहते होंगे। स्ट्रॉन्गर परी इज़ डेफिनेटली कमिंग अप। अब वो अपना जो है स्टैंड वो लेगी और नीति और परी का टशन होगा। परी को पता चल गया है कि नीति ने ही उसके बच्चे को मारा है, नीति उसकी दुश्मन है, दोस्त नहीं है। पहले तो नीति की तरफ से था, अब परी की तरफ से भी हो जाएगा कि उसे पता चल गया है कि ये मेरी दोस्त नहीं है। नीति ने अब तक जो किया है वो घर वालों को भी जाकर बताएगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परी को घर वालों तक पहुंचने देगी क्या नीति। घर वालों तक वो पहुंचे इसके पहले ही कुछ ऐसी चाल चलेगी जिसके चलते ये परी फंस जाए। दोनों की बहसम बहसी हो रही है और उसी में वो कहती है कि मैं जा रही हूँ बताने के लिए सबको, एंड आई विल नॉट लेट यू मैरी माई हस्बैंड संजू। और ये सुन के तो नीति का दिमाग खराब हो जाता है, एंड देन वो कुछ करती है ऐसा, लेकिन परी बच के भाग जाती है। मतलब मैं चेस कर रही हूँ उसे, आई डोंट वांट कि परी किसी को बताए, और परी चाहती है कि वो सबको बताए, तो वही है। अब देखिए दोनों के बीच बहसबाजी तो बहुत हुई है। ये बहसबाजी क्या रंग लाती है ये तो परी और नीति ही जाने। फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि घर वालों को इस सारा सच पता चल जाए। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।